दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ मजेदार राजनीतिक खबरों पर बात करेंगे। इन खबरों को मैं मजेदार क्यों कह रहा हूं, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमृतकाल में बनाई गई नई संसद का आज पहला दिन था। मोदी सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है जो आज से 22 तारीख तक चलेगा। तो इसी विशेष सत्र का आज पहला दिन था। हमारे देश के जितने भी सांसद हैं सब नई संसद में पहुंचे। संसद बदल गई लेकिन हमारे देश के नेता नहीं बदले। जिस तरह से पुरानी संसद में भी हंगामे होते थे, चीकम चिल्ली होती थी, ऐसा लगता था कि किसी मंडी में खड़े हुए हैं, किसी बाजार में खड़े हुए हैं। ऐसा ही कुछ आज नई संसद में भी देखने को मिला। संसद वो जगह है जहां पर बैठकर ये नेता लोग हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं। संसद वो जगह है जहां पर नियम और कानून बनाए जाते हैं हमारे और आपके लिए। लेकिन कभी कभी बहुत अफसोस होता है, जिस तरह का शोर शराबा, चीखम चिल्ली, एक नेता दूसरे नेता को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इन सारी चीजों को देखकर बहुत अफसोस होता है कि जो लोग इस तरह से चीखम चिल्ली मचा रहे हैं, संसद में एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये लोग हमारा और आपका भविष्य तय करते हैं। अफसोस होता है बहुत इस बात का। दरअसल आज मोदी सरकार की तरफ से संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। सबसे पहले आपको इस महिला आरक्षण बिल का सही नाम बता देते हैं। इसका नाम है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023। लेकिन मोदी सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम से पेश किया है। मोदी सरकार ने इसको नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है। मोदी जी ने इस बिल को संसद में पेश करते हुए कहा कि इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं को देश के अंदर बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा, उनकी शक्ति बढ़ेगी। शक्ति कैसे मिलेगी, सम्मान कैसे बढ़ेगा? वो ऐसे मिलेगा क्योंकि ये जो बिल पेश हुआ है, इस बिल में ये बात लिखी गई है कि लोकसभा हो या विधानसभा, कोई भी चुनाव होता है तो उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। बहुत आसान भाषा में इसको समझाऊं तो लोकसभा में इस वक्त 543 सीटें हैं। इन 543 सीटों में से 33% अगर आरक्षण निकालते हैं तो 181 सीटें ऐसी होंगी जिस पर महिला चुनाव लड़ेगी। 33% यानी 181 सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। उन सीटों पर सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ सकती है, वहां पर कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ेगा। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो संसद में इस वक्त सिर्फ 15% महिलाएं हैं। सिर्फ 78 महिला सांसद ही संसद में बैठती हैं। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और 181 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। अभी 181 सीटें कौन सी होंगी, कहां पर महिला सीट आएगी, कहां पर पुरुष सीट आएगी, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये भी अभी आपको आगे बताऊंगा। यह बिल मोदी जी की तरफ से संसद में पेश किया गया, जिसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। क्या विपक्ष इसका विरोध कर रहा है? जी नहीं, विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष भी इस बिल का स्वागत कर रहा है। फिर हंगामा किस बात को लेकर हुआ? हंगामा क्रेडिट लेने की होड़ को लेकर हुआ। दरअसल मोदी जी की तरफ से जब इस बिल को पेश किया गया तो कांग्रेस की तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार आज इस बिल को लाकर क्रेडिट लेना चाहती है, महिलाओं की नजर में बहुत अच्छा बनना चाहती है। लेकिन पिछले 27 साल से कांग्रेस पार्टी इस बिल को लाकर कानून बनाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन उसको नाकामी मिल रही है। 2010 में भी संसद के दोनों सदनों में इस कानून को पास कर दिया गया था, लेकिन ये कानून अभी तक नहीं बना। कांग्रेस पार्टी तो बहुत टाइम से इस कानून को लाने की बात कर रही है। तो फिर मोदी सरकार पूरा क्रेडिट क्यों ले रही है कि हम देखिए महिलाओं को शक्ति दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं? सारा क्रेडिट मोदी सरकार क्यों ले रही है? हम भी तो बहुत टाइम से चाहते हैं और हमने कई बार अपनी सरकार में इस बिल को पेश किया गया, लेकिन किसी न किसी वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया। आपको बता दें 2010 में भी कांग्रेस की तरफ से इस बिल को संसद में पेश किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया था 2010 में, इसीलिए यह बिल पास नहीं हो पाया था। तो मोदी सरकार इस बिल को पास करने के बाद सीधे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधेगी कि देखिए जो चीज पिछले 27 साल से नहीं हो पाई, हमने वो इतिहास बना दिया, हमने महिलाओं को सम्मान दे दिया। आपको बता दें 1996 में पहली बार उस वक्त की सरकार ने इस बिल को संसद में पेश करने की बात कही थी। इस बिल के पास होने के बाद मोदी सरकार को एक मास्टर स्ट्रोक मिल जाएगा 2024 के चुनाव के लिए कि देखिए हमने महिलाओं को कितना सम्मान दिया, हम महिला शक्ति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते हुए बीजेपी को महिला वोटर का वोट ज्यादा मिल जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जाएगा कि देखिए इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जो इस बिल का हमेशा से विरोध करती चली आई है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी नहीं चाहती थी कि देश के अंदर
महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को आरक्षण मिले। तो इस तरह की चीजें इस बिल के पास होने के बाद 2024 का माहौल बनाने के लिए आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, बिल पास हो गया, कानून भी बन जाएगा, लेकिन 2024 में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव में जैसा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ऐसा ही होगा। बिल पास होने के बावजूद भी 2024 के चुनाव में 33% महिलाएं चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। वो क्यों नहीं लड़ पाएंगी? क्योंकि ना तो अभी जनगणना हुई है और ना ही अभी परिसीमन हुआ है। 2026 में परिसीमन का काम होना है। जनगणना होने के बाद, परिसीमन होने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि देश की 543 लोकसभा सीटों में से कौन कौन सी सीटों पर महिलाओं की सीट आरक्षित की जाएगी। जनगणना के आधार पर, परिसीमन के आधार पर ये सारी चीजें तय की जाएंगी। तो 2024 का चुनाव तो बहुत नजदीक है। जनगणना अभी तक हुई नहीं है, 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। आखिरी जनगणना देश के अंदर 2011 में हुई थी। तो कब जनगणना होगी, कब परिसीमन होगा, तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा 2029 का, शायद तब महिलाओं को आरक्षण मिले 33%। मोदी जी ने संसद में इस बिल को आज पेश कर दिया है। महिलाओं के द्वारा, बीजेपी के सपोर्टरों के द्वारा जश्न भी मनाया गया। मीडिया भी इसको बहुत बड़ा कदम बता रहा है, ऐतिहासिक कदम बता रहा है। संसद में यह बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन 2024 में काम नहीं करेगा। और जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, वहां पर भी यह बिल अभी काम नहीं करेगा। एक और बात, क्या यह बिल हमेशा के लिए लागू हो जाएगा देश के अंदर? नहीं। जिस दिन से यह बिल लागू होगा, उस दिन से अगले 15 साल तक देश के अंदर यह नियम लागू रहेगा। उसके बाद अगर कोई सरकार मौजूदा इस बिल को आगे बढ़ाना चाहती है तो आगे बढ़ाएगी, और अगर नहीं बढ़ाती है तो 15 साल के बाद यह बिल खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ 15 साल के लिए ये लागू हो रहा है। 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो कुछ भी बातें मैंने आपको बताई आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।